प्रॉफिट तो है इसमें। जिसने मैनेजमेंट अच्छा कर लिया वो तो कभी घाटे में नहीं जाता। आपका पौधा आपको बता देगा कि मेरे को क्या चाहिए। घाटा तो कभी नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हुआ है पर घाटा कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों आज हम जानेंगे खीरा ककड़ी के बारे में। इसको कैसे लगाया जाता है, इसका कितना उत्पादन मिलता है और कितने रुपए किलो में ये बिकता है। तो मेरा नाम है महेंद्र सिंह गोयल, मैं ग्राम पिंजरा से हूँ। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत से किसान खीरा ककड़ी की खेती करते, लगाते भी है और अच्छे तरीके से करते भी है, लेकिन उन्हें सही उत्पादन नहीं मिल पाता है और उनको घाटा होता है इससे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इसमें ध्यान देना पड़ता है। जी। इसमें एक हर बारीक चीज का ध्यान देना पड़ता है। जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा वो बिल्कुल 100% सक्सेस होगा। ये जो हमारे एरिया है यहाँ लगभग लगभग किसान, लगभग लगभग 95% किसान सक्सेस है। जी। मतलब कहने का मतलब है, अगर फसल पे ध्यान दिया जाएगा, छोटी से छोटी चीज के बारे में देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। और यहाँ की बात अगर करें तो यहाँ बहुत सारे किसान इस खेती को कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आप लगभग कितने सालों से ये खेती कर रहे हो? मैं 2017 से कर रहा हूँ, लगभग 9 साल हो गए। खीरा लगाते लगाते। खीरा लगाते लगाते। अच्छा, अभी कभी ऐसा हुआ है कि आपको नुकसान हुआ हो? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ है। मेरी ऐसी कोई क्रॉप नहीं बेटी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा बहुत थोड़ा चलता बहुत रेट के कारण इशू हुआ। बाकी यह है कि घाटा तो कभी नहीं हुआ। प्रॉफिट कम हुआ है पर घाटा कभी नहीं हुआ। हुआ। 18 फसल हो गई है, एक भी फसल ऐसी नहीं गई कि मेरे को नुकसान हुआ। जी। अच्छा, इसमें किन चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है? इसमें एक तो बीमारी अगर कोई आई है तो उसको तुरंत स्प्रे करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बहुत जल्दी फैलती है इसमें। अच्छा। इसमें एक तो कीट का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और इसके फंगस आता है, और थोड़ा टेम्परेचर का इशू रहता है तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। जी। और मेन तो इसमें कीट और फंगिसाइड, अच्छा। फंगस कहीं दो ना है में। कहीं ना कहीं अगर बीमारी लगी है तो उसका निवारण, मतलब उसका स्प्रे वगैरह तुरंत करना पड़ता है, नहीं तो पूरा प्लॉट भी खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो एक बीघे में से कितना उत्पादन निकलता है? देखो, एक बीघे में से अगर क्लाइमेट अच्छा हो, जी। सब कुछ अच्छा हो, तो हमने 580 कुंटल तक निकाला है। एक बीघे में से? एक एकड़ में से। एक एकड़ में से? 1 एकड़ का ये स्ट्रक्चर है, एक अच्छा। एकड़ में से 580 कुंटल तक निकाला है। वो भी चालू फसल निकाली, नहीं तो वो ऊपर हो जाती है, 600 ऊपर हो जाती अच्छा, मतलब और भी अगर लेना चाहते हैं तो और भी ले सकते है। हैं ले लोग। सकते थे। अच्छा, इसको लगाने के मतलब कितने दिन बाद फ्रूटिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है? इसमें अलग अलग सीजन है। अगर आप गर्मी में लगाते हो जी। तो आपका 36 37 दिन में चालू हो जाता है। और थोड़ा ठंड में, जी। ये 50 से 52 दिन में चालू हो जाता है। 55 दिन भी ले लेता है, वेराइटी के ऊपर रहता है। अच्छा, मतलब 50 से 55 दिन और 35 से 40 दिन। अच्छा, 50 से 55 दिन में अपन पहली तुड़ाई स्टार्ट हो ठंड जाती है। में और गर्मी में 35 से 40 दिन अच्छा, में। इसको अपन कितनी बार लगाते हैं, मतलब एक साल में? एक साल में 2 बार लगाते हैं। 2 बार लगाते हम्म, हैं, ठंड में और गर्मी में। गर्मी में। अच्छा, गर्मी में लगाने का सही समय क्या है? गर्मी में लगाने का सही समय है 1 से 10 अप्रैल। 1 से 10 अप्रैल के बीच लगाना रहता है। अलग अलग है। जैसे आप नेट हाउस में लगा रहे हो तो 1 से 10 अप्रैल, पाली हाउस में लगाओ तो आप मई एंड में लगाओ। अच्छा। उसमें ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी बनती है। अच्छा, लगाने का अलग अलग रहता है, अगर नेट हाउस में लगा रहे तो उसका समय अलग रहता है, हम्म, पोली हाउस का अलग रहता है। हम्म। और अगर ठंड में लगाने का समय अपन देखें ठंड तो? में 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। 1 नवंबर से दस दस नवंबर नवंबर के के बीच बीच में लगा सकते हैं। लगा सकते अच्छा, इसमें वेराइटी वगैरह की अगर बात करें तो बेस्ट वेराइटी कौन सी रहती है? हैं। सीजन वाइज रहती है, हर एरिया में अलग अलग परफॉर्म करती है, पर हमारे एरिया में जनरली यूक्सेल की चलती है, अच्छा। सीजंटा की चलती है और रिजवान की चलती है। अच्छा, 3 वेराइटी चलती है। आप कौन से लगाते हो? मैं तो सब तरह की ट्रायल करता हूँ। अच्छा, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा सब लगाता हूँ। अपने को अच्छा प्रॉफिट देखने को किस में मिला? आप 8 से 9 साल से कर रहे देखो, हो। शुरुआत में तो मुझे यूक्सेल ने बहुत प्रॉफिट दिया। अच्छा। फिर ठंडी में सीजंटा डेलुकस ने दिया, गर्मी में रिजवान और यूक्सेल दोनों ने दिया। अच्छा। हम्म। अगर कोई किसान भाई लगाना चाहे तो इसको स्टार्टिंग से अपन जो खेत है या इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हो? स्ट्रक्चर तो ये वेंडर है बनाने वाला, अच्छा। वो है। उसके पहले आप मिट्टी और पानी की जांच जरूरी है। अगर कोई भी किसान लगाना चाहता है तो सबसे पहले अपनी मिट्टी और अपने पानी की जांच कराएं। जी। ईसी और पीएच मिट्टी का, वो बहुत जरूरी है। अगर पानी में गड़बड़ हुई तो क्रॉप ढंग से नहीं होगी। अच्छा, कहीं ना कहीं नुकसान देखने मिक्स को मिलेगा। मिलेगा। और अगर खेत की बात करें, अपन स्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसके बाद जब अपने को लगानी है फसल, उसके पहले खेत को कैसे तैयार करते हो आप? उसमें सबसे पहले तो गोबर डालो। गोबर खाद जरूरी है। 10 से 12 ट्राली गोबर खाद अच्छा सड़ा हुआ, जी। कंपोस्ट खाद अच्छा सड़ा हुआ डालो। उसके बाद इसमें रोटावेटर वगैरह कंप्लीट करके बेड बना दो, और ड्रिप बिछा के कंप्लीट। बेड बना के ड्रिप लगा के। अच्छा, मल्चिंग वगैरह भी लगानी पड़ती है? मल्चिंग वैसे हम गर्मी में नहीं लगाते हैं। वैसे गर्मी में लगाना भी नहीं चाहिए,
ठंड में हम मल्चिंग लगाते हैं। गर्मी में नहीं लगाने का क्या कारण है? गर्मी में नहीं लगाने का कारण क्या है कि जैसे ही आप मल्चिंग गर्मी में लगी रहती है, एक तो हीट और ज़्यादा, टेम्परेचर और बढ़ता है, जी। और उसके बाद जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है या बारिश वारिश होती है, तो मल्चिंग वाला प्लांट एकदम खत्म होता है और अच्छा। बिना मल्चिंग वाला सर्वाइव कर जाता है। नेट हाउस को लगाने में 1 एकड़ का कितना खर्चा आता है? नेट हाउस को मोटा मोटा मान के चलो, अगर 1 एकड़ का सब्सिडी वब्सिडी सब काट के, तो शुरुआत में 14 से 15 लाख रुपए खर्च बैठता है। 1 एकड़ का? और इसमें क्रॉप सब्सिडी मिलती है, पर ये मान के चलो कि मोटा मोटा सब सब जोड़ जुड़ा के आपको 12 से 13 लाख रुपए तो लगते ही लगते हैं। और हम बात करें तो अगर खीरा ककड़ी की 1 एकड़ में इसका कितना खर्च होता है स्टार्टिंग में? 1 एकड़ में लगभग ये मान के चलो फर्टिगेशन और लेबर और सीड का खर्च, सब टोटल खर्च मिला के 2.5 से 3 लाख रुपए बैठता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ का? हाँ, अगर एक ये फसल के लिए। अगर यही मुनाफे की बात करें तो लास्ट में अपना कितना मुनाफा निकल जाता है एक दिन? ये ऑन एन एवरेज ये मान के चलो कि 4 लाख रुपए एक फसल में किसान बचा सकता है। फिर रेट के ऊपर भी डिपेंड है और के जी। उसकी मेहनत के ऊपर भी है, पर ऑन एन एवरेज मेरा इतने सालों का अनुभव है कि 3-4 लाख रुपए अब बच रहा है। पहले तो हमने 8-8 10-10 लाख रुपए भी बचा है। अच्छा, इसका क्या कारण है, मतलब अब कम बच रहा है? अब थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा हो गई, अच्छा, मतलब कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया, रेटें इतनी नहीं मिलती है। एक जमाने में हमने 60-60 रुपए किलो की ककड़ी बेची है। मतलब पहले इन्होंने 8 से 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन अगर अभी की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए आसानी से निकाल सकते हैं। खर्च काट के आसानी से निकाल सकते हैं। खर्च काट के निकाल सकते हैं। तो दवाई मतलब कैसे क्या देनी रहती है इसको, कितने समय में देनी रहती है? देखो, ये क्रॉप ऐसी है, बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, इसको आपको मॉनिटरिंग तो रोज करना पड़ेगा। अच्छा। और जैसे मॉनिटरिंग करें और थोड़ा प्रिवेंटिव भी चलना पड़ेगा। जो आपकी डिसीज सही है उस हिसाब जी। से आप स्प्रे करोगे, अच्छा। तो उस हिसाब से आप दवाई का स्प्रे करोगे तो आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये बीमारी ये हो और स्प्रे ये कर रहे हैं। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं नुकसान और ज्यादा नुकसान है। होगा और उसमें। फर्टिगेशन तो ड्रिप से जाता ही जाता है लगभग। वो एनपीके वही जनरली वही चलता है, एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह, अच्छा, वही देते हो? कैल्शियम वगैरह बस। इसके अलावा कोई सा दवाई? नहीं, इसके अलावा नहीं, बस कीट की चलती है और फंगस की चलती है। कीट में इसमें मेन माइट्स और थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई, ये 3 चीज परेशान करती है। और फंगस में एक तो विल्ट आता है, और एक डाउनी आता है, एक पाउडरी आता है, और 2-4 है विशेष, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, तो इसको पानी कितने दिनों में देना रहता है? ये सीजन के हिसाब से चलता है। गर्मी में तो आपको डेली देना पड़ेगा, जी। और ठंड में आपको सॉइल की कंडीशन और देखना, मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर मेंटेन करके, ज़्यादा पानी से भी नुकसान है, कम पानी से भी नुकसान है। अच्छा, मेंटेन जरूरी है। मेंटेन जरूरी है, इसमें पानी का सबसे बड़ा रोल है इस खेती में। अच्छा, हम्म, अगर पानी का मेंटेन सही नहीं रखा तो नुकसान? नुकसान है। ज्यादा दिया तो भी दिक्कत है, वो कम कम दिया दिया तो भी? तो भी दिक्कत है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं मंडप बना रखा है आपने, तो इसका क्या मेन कारण है? ये जो मंडप है, ये हमारा ही आविष्कार है। अच्छा। ये पहले क्या होता था कि ऊपर तार जाता था, 10 फीट या 12 फीट जो भी अच्छा। रहती थी, 10 फीट हम्म। तक तो रहता ही रहता था। तोड़ने में और स्प्रे करने में बहुत लेबर भी ज्यादा लगती थी, जी। समस्या बहुत, टाइम भी ज्यादा लगता था। फिर हमने ये मंडप, इसको जाली बोलते हैं, क्राफ्ट सपोर्ट नेट, इसको लगाया। और ये बेल है, ये ऐसी आड़ी तिरछी चलती है, अच्छा, तो इधर की इसमें इधर तो और इधर हाँ, की इधर आ जाती तोड़ने में सुविधा और है, स्प्रे वगैरह में स्प्रे दिक्कत वगैरह नहीं। में सुविधा। आपका 8-9 साल का अनुभव है, तो आप नए किसानों को क्या सलाह देना चाहते हो? मैं नए किसानों को सलाह ये देना चाहता हूँ कि प्रॉफिट तो है इसमें, पर इसमें आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। और थोड़ा आपका बैकग्राउंड भी मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर फसल में थोड़ा नुकसान हो गया तो आदमी ताकि झेल सके झेल सके। उसको। ये क्या है कि क्रॉप बिल्कुल टाइम मांगती है, केयर मांगती है। ये क्रॉप ऐसी है, केयर जी। मांगती है, जिसने केयर नहीं करी तो वो तो बिल्कुल नुकसान में जाएगा। आपको हर दिन मॉनिटरिंग करना है, पौधे से बात करनी है कि पौधे को क्या जरूरत है। आपका पौधा आपको बता देगा कि मेरे को क्या चाहिए। समय देना मतलब समय कि? देना है, और अनावश्यक खर्च भी नहीं करना है, बैलेंस न्यूट्रिशन चलाना है। और बस समय समय पर बीमारी का ध्यान रखना है। बाकी जिसने मैनेजमेंट अच्छा कर लिया वो तो कभी घाटे में नहीं जाएगा, और जो मैनेजमेंट नहीं कर सकता उसको मैं सजेशन नहीं दूंगा कि लगा। लगाने से कोई फायदा कोई नहीं है। कोई तो किसान भाइयों, देखा आपने, अगर आप समय दे सकते हो, इसकी अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हो इसको, तो आप इसे आसानी से लगा सकते हो और 1 एकड़ में 4 से 5 लाख का मुनाफा कमा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।